नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम सभी लोगों को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रामायण की उसी सीरीज को जिसको हमने पिछली बार छोड़ा था कि रावण को जो है बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाती है। तो अगर आपने सारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्योंकि अब रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो चुकी है तो वो जो है युद्ध के लिए निकलने वाला होता है। उसके पहले जो है वो आखिरी बार सीता से मिलने जाता है। सीता जी को ये पता होता है कि रावण जो है बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर चुका है और अब इस युद्ध के अंदर कुछ भी हो सकता है, या तो श्री राम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। सीता जी रावण को कहती है कि मेरा आखिरी संदेश श्री राम तक पहुंचा देना कि भामंडल की बहन सीता मात्र तुम्हारे दर्शन तक ही जीवित है। और ये बात श्री राम को कहने को रावण को कहती है सीता जी। अब सीता जी की यह दशा देखकर दशानन बहुत ही दुखी हुए और उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो अब दशानन जो है उसका क्योंकि हृदय परिवर्तन हो चुका है तो वो युद्ध के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको मजबूरी में युद्ध के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे कायर बोलेंगे। और उसका ये प्लान होता है कि अब मैं युद्ध के लिए जाऊंगा और वहां पे युद्ध में श्री राम को पराजित करके उन्हें बंदी बनाकर अपने महल ले आऊंगा और वहां पर सीता उनको जो है सम्मान से लौटा दूंगा। इसलिए दशानन जो है वो बहुरूपिणी विद्या से निर्मित इंद्र नामक रथ में बैठकर युद्ध मैदान में पहुंचे। विशालकाय वह रथ दूर से पर्वत का भ्रम उत्पन्न करता था। अब फाइनली जो है वो युद्ध होना शुरू होता है जिसमें जितने भी योद्धा होते हैं श्री राम की साइड के और रावण की साइड के वो आपस में लड़ने लगते हैं। दशानन की साइड से जो राजा मय है वो राम की साइड के योद्धाओं पर भारी पड़ने वाले होते हैं, लेकिन बीच में लक्ष्मण जी जो है वह राजा मय को ही आघात कर देते हैं और इसे देखकर दशानन बहुत ही क्रोधित होता है। दशानन ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर आग्नेय अस्त्र छोड़ा। लक्ष्मण ने उसे वरुणास्त्र द्वारा बीच में ही रोक दिया। लक्ष्मण ने दशानन पर पाप बाण चलाया जिसे दशानन ने धर्म बाण से रोका। यानी कि अब लक्ष्मण जी और दशरथ में घमासान युद्ध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर अलग अलग दिव्यास्त्र छोड़ते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण ने दशरथ पर मेघ बाण, ईर्धन बाण, तिमिर बाण, नाग बाण और सर्प बाण चलाए, जिनको दशानन ने पवन बाण, अग्नि बाण, सूर्य बाण, वरुण बाण और मयूर बाण से रोक दिया। यानी कि इस तरीके के भारी भारी दिव्यास्त्र जो थे वो एक दूसरे के ऊपर चलाए गए थे लक्ष्मण जी और रावण द्वारा। अब इसी के ऊपर जब दशानन को लगता है कि वो लक्ष्मण जी को किसी भी प्रकार अपने दिव्यास्त्र से हरा नहीं पा रहा होता है तो फाइनली लक्ष्मण जी के ऊपर विघ्न बाण चलाता है, जिसका उपाय उस वक्त लक्ष्मण जी को याद नहीं आता है और वो अपने दूसरे दिव्य बाणों से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब लक्ष्मण जी और रावण के इस युद्ध को चंद्रवर्धन नामक विद्याधर की 8 पुत्रियां जो है वो ऊपर से विमान में बैठकर देख रही होती है और वो लक्ष्मण जी को देखकर बोलती है कि आपका काम सर्वथा सिद्ध हो। और यह सुनकर लक्ष्मण जी को विघ्न बाण का काट सिद्ध बाण जो है वो याद आ जाता है। अब इसी से लक्ष्मण जी जो है वो दशानन के विघ्न बाण को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके बाद दशानन बहुत ही क्रोध में आता है और फाइनली जो है दशानन लक्ष्मण जी के ऊपर चक्र चलाता है। सूर्य के भी तेज को धूमिल करने वाले उस चक्र रत्न को जब दशानन ने लक्ष्मण पर चलाया तो राम, सुग्रीव, भामंडल, विभीषण, हनुमान आदि सभी योद्धा क्रमशः वज्रावत, धनुष, हल, गदा, तलवार, त्रिशूल, उल्का आदि अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चक्र को रोकने के प्रयास में लगे, पर कोई उसमें सफल न हो पाया। यह चक्र सीधा लक्ष्मण की ओर बढ़ता चला गया और उनकी 3 प्रदक्षिणा कर कर उनके हाथ में आकर रुक गया। अब ये जो चक्र था जो दशानन ने लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया था वो बेसिकली लक्ष्मण जी की ही परिक्रमा करता है 3 बार और 3 प्रदक्षिणा करने के बाद वो लक्ष्मण जी के हाथ में आ जाता है। और उसके बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं कि दशानन को वो राम की दासता जो है वो स्वीकार कर ले और राम जी के अधीन हो जाए, लेकिन दशानन को जो है वह युद्ध में लड़कर हारना स्वीकार था लेकिन किसी की दासता स्वीकार नहीं थी। और जब दशानन द्वारा राम की दासता स्वीकार ना करने पर लक्ष्मण ने दशानन पर चक्र चलाया, जिसे दशानन ने चंद्रहास, खड़ग और आदि अस्त्र से रोकने का प्रयास किया, पर वह किसी अस्त्र से ना रुका और दशानन का मर्म स्थल छेद दिया। यानी कि वो जो चक्र था जो लक्ष्मण जी के पास आ चुका था अब उसे लक्ष्मण जी ने दशानन के मर्म स्थल पर चलाया, जिससे दशानन की जो है फाइनल यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जो है वह हमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस या बाकी जितनी भी रामायण है उन सब से, कि यहाँ पर जो है रावण का वध श्री राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया है, क्योंकि रावण जो है वो प्रति नारायण है और लक्ष्मण जो है वो नारायण है और नारायण ही प्रति नारायण को मारते हैं, बलभद्र नहीं मारते जो कि श्री राम है। अब दशानन का मृत शरीर देख विभीषण बेहोश हो गए। होश में आने पर जब वे आत्मघात करने का प्रयास करने लगे तब राम ने उन्हें मुश्किल से रोका। अब दशानन के दाह संस्कार से पहले फाइनली जो भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ बंदी थे श्री राम के पास, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि रावण तो अब मर चुका है। अब इसके बाद जो है फाइनली पूरी रीति रिवाज से दशानन का जो है दाह संस्कार होता है। अब इसके बाद जब दशानन का दाह संस्कार हो जाता है तब श्री राम और लक्ष्मण जो है वो भानुकर्ण और उनको जो है विभीषण के अधीन सौंप देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो है अब अपना राज्य संभालिए और राज्य के सुख को भोगिए। यह सुनकर भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ बोले कि इन महादुखों को देने वाले इन भोगों से हमें कोई प्रयोजन नहीं, कल प्रातः ही मुक्ति पथ के प्रतीक दिगंबर मुनिराज के सानिध्य में हम दीक्षा ले लेंगे। यानी कि भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ जो है
उनको भी अब रावण की इस मृत्यु से वैराग्य हो जाता है और इन सभी भोग को भोगने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो मुनि दीक्षा लेने के लिए तत्पर होते हैं। और इसके कुछ दिन बाद अतिवीर नाम के मुनिराज जो है वो लंका में पधारते हैं और निर्मल शिलातल पर ध्यान मग्न अतिवीर मुनिराज को रात्रि में ही केवल ज्ञान हो गया। यानी कि जब वो ध्यान मग्न थे तब रात का समय था, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। अब ये जो अतिवीर मुनिराज है जिनको केवल ज्ञान हुआ था, इन्हीं से दीक्षित होकर मेघनाथ, भानुकर्ण और इंद्रजीत जो है वह भी मुनिराज हो जाते हैं और बहुत समय तक कठिन तप करते हैं। और भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ ने उग्र तप द्वारा कुछ दिनों में ही मुक्ति रमा का वर्ण कर लिया। मंदोदरी के पिता राजा मय चारण मुनि होकर अढ़ाई द्वीप में कैलाश आदि पर्वतों पर स्थित चैत्यालों की वंदना करते हुए और तप करते हुए कुछ ही दिनों पश्चात उत्कृष्ट शोभापयोग की अवस्था में इस देह का परित्याग कर ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए। यानी कि जो मंदोदरी के पिता है राजा मय, वो भी जो है दीक्षा ले लेते हैं और वो बेसिकली मुक्ति को प्राप्त नहीं होते जैसे बाकी दूसरे इंद्रजीत और भानुकर्ण हो गए थे। वो बेसिकली ईशान स्वर्ग में जो है देव होते हैं। अब क्योंकि मंदोदरी के पति भी चले जा चुके हैं, उनके पुत्र भी जो है वह चले जा चुके हैं और उनके पिता भी जो है चले जा चुके हैं, और इसे देखकर मंदोदरी को भी लगता है कि अब मुझे भी जो है इन सभी मोह माया को त्याग देना चाहिए क्योंकि मेरा भी कोई बचा नहीं है। अब इसलिए मंदोदरी जो है वो चंद्ररेखा के साथ मिलकर आर्यका के व्रत जो है वो धारण करती है। अब इसलिए मंदोदरी और चंद्ररेखा भी जो है वो आर्यका हो गई, यानी कि साध्वी हो गई है। और इसके पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जो है वो विभीषण के बहुत कहने पर जो है वह लंका में रुक जाते हैं। मीनवाइल क्या होता है कि वहां पर उनकी जो माता है श्री राम की, कौशल्या और बाकी जितनी भी माता है, वह चिंतित होती है कि बहुत समय तक श्री राम जो है उन्हें लेने नहीं आए, जो कि श्री राम ने उनको वादा किया था वनवास जाने से पहले। और कौशल्या जी जब ये सब कुछ सोच ही रही होती है तब वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कि मैं धातकी खंड द्वीप के पूरे विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान के जन्माभिषेक में गया था। जिनेन्द्र भगवान के दर्शनों में आसक्त मैं वहां 23 वर्ष तक रहा। वहां से सीधा यहाँ ही आया हूँ, अन्यत्र कहीं नहीं गया। इसलिए अब आप मुझे विस्तार में बताइए कि यहाँ पर मीनवाइल क्या क्या हुआ। अब धातकी खंड द्वीप क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मध्य लोक के अंदर हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, उसी तरीके से धातकी खंड द्वीप एक द्वीप है जो जम्बू द्वीप है। उसके चारों ओर लवण समुद्र जो है जिसने उसको घेरा हुआ है जम्बू द्वीप को, इस लवण समुद्र के पार जो है वह धातकी खंड द्वीप है जिसने जम्बू द्वीप के लवण समुद्र को भी चारों ओर से घेरा हुआ है रिंग की तरह। और इस धातकी खंड द्वीप के बाहर जो है चारों ओर एक काले समुद्र ने घेरा हुआ है और इसके बाहर एक और द्वीप आता है। तो इसी तरीके से जो है वो मध्य लोक की रचना है और इन सभी क्षेत्रों में जो है अलग अलग भरत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र है और इसी तरीके से इन्हीं के अंदर अलग अलग तीर्थंकर जो है वहां पर होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और अपनी ज्ञान की वर्षा बरसाते रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर धातकी खंड द्वीप के अंदर एक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक जो है वो नारद जी मनाने गए थे और 23 वर्ष वहां पे रहकर आए हैं। इसलिए उनको पता नहीं कि यहाँ पर जो है जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर क्या हुआ। अब इसलिए नारद जी को नहीं पता कि जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है क्योंकि वो धातकी खंड द्वीप के अंदर थे। फाइनली कौशल्या जी जो है वो नारद जी को पूरा वृत्तांत सुनाती है कि किस तरीके से सीता जी का हरण हो जाता है और श्री राम जो है वो रावण से लड़ने में लगे हुए हैं और कौशल्या जी को नहीं पता कि रावण का मरण हो गया है या श्री राम सही भी है कि नहीं है। इसलिए वो नारद जी जो है उनको भेजती है। अब नारद जी जो है ये पूरी खबर कौशल्या जी तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले लंका की ओर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि रावण जो है वो जीवित भी है कि नहीं है। जब नारद जी लंका पहुंचते हैं तो उनको सारी बात पता पड़ती है कि रावण का जो है वध हो चुका है लक्ष्मण द्वारा और श्री राम और लक्ष्मण जो है वो बहुत टाइम तक अभी लंका में है विभीषण के कहने पर। और ये खबर जब नारद जी जो है वापस जाकर अयोध्या में कौशल्या जी को बताते हैं तब वहां पर जो है सभी बहुत खुश होते हैं, भरत से लेकर के बाकी जितनी भी माता है सब खुश होती है और वो जो पूरी नगरी है वह सजने संवरने लगती है, मतलब लोग जो है पूरी नगरी सजाने लगते हैं। सिलावट नामक विद्याधरों ने अयोध्या को 16 दिनों में लंका से भी अधिक सुंदर बना दिया। अब सूर्योदय होते ही राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर रवाना हुए। साथ में विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल आदि राजा भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चले। रास्ते में राम ने सीता को उन सभी स्थानों को बताया जहां जहां वे सीता को ढूंढते फिरे और जिन जगहों पर उन्होंने सीता के साथ निवास किया था जंगल। अब जब फाइनली श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां पर जो है बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और उसके बाद जो है श्री राम का राज्याभिषेक करने की बात होती है जिसमें जब राज्याभिषेक फाइनली श्री राम का निश्चित हो जाता है। इसलिए भरत जी बोलते हैं कि मैं आज तक मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ था, राग तो आग है जो हमेशा जलती है। यह जानते हुए समझते हुए भी मैं अब तक छोड़ने में असमर्थ था क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा से बद्ध था और मैंने इस राग मार्ग को त्यागने का निश्चय कर लिया है। अब मैं वीतरागी मार्ग ही चलूंगा। यानी कि भरत जी जो भी है वो फाइनली, क्योंकि श्री राम ने उनके पिता की प्रतिज्ञा पूरी कर ली और उनको भी राजा बनने का अवसर मिल चुका था, तो अब भरत जी जो है वो फाइनली विरक्त हो चुके हैं इन सभी मोह माया से और वो जो है दीक्षा लेने जा रहे होते हैं। जब भरत जी जो है दीक्षा लेने जा रहे होते हैं तब उनकी पत्नियां बोलती है कि आखिरी बार हम जो है आपके साथ जल क्रीड़ा करना चाहते हैं और भरत जी उनके आखिरी प्रस्ताव को नहीं ठुकरा पाते हैं और उनके साथ जल क्रीड़ा करने जाते हैं।
कि एक हाथी है वो पागल हो जाता है और भरत जी की ओर दौड़ता है। अब जैसे ही वो हाथी भरत जी की तरफ आता है, उनके पास आ जाता है, तब वो अपने आप ही शांत हो जाता है। ये सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना पागल हाथी भरत जी के पास आते ही कैसे शांत हो गया। अब 4 दिन बाद हाथी के महावत ने आकर राजा राम और लक्ष्मण से कहा कि आज चौथा दिन है, गजराज ने कुछ खाता है ना पीता है ना सोता है, सर्व चेष्टा रहित वह निश्चल बैठा है। ये सब हो ही रहा होता है कि वहां पर उनको सूचना मिलती है कि देशभूषण और कुलभूषण केवली जो है, यानी कि वो मुनिराज जो है वहां पर आए हुए हैं अयोध्या के अंदर। और भरत जी को भी क्योंकि दीक्षा लेनी है, तो वो बोलते हैं कि मैं इन्हीं मुनिराज से जो है फाइनली दीक्षा लूंगा। अब भरत जी जो है श्री राम लक्ष्मण और बाकी सभी के साथ जो है मुनिराज जी से मिलने जाते हैं, जिनमें वो हाथी जो है वो भी उनके साथ जाता है। अब विरक्त चित्त भरत ने अपने व हाथी के पूर्व जन्म सुनकर तुरंत ही मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। भरत के साथ साथ अनेकों राजाओं ने भी दीक्षा ली। भरत को दीक्षा लेते देखकर भरत की माँ कैकेयी बेहोश हो गई। होश में आने पर पृथ्वीमती आरिका के द्वारा समझाए जाने पर प्रबोध को प्राप्त हुई कैकेयी ने भी उनके समक्ष ही आरिका के व्रत धारण कर लिए। अब त्रिलोक के मंडल हाथी ने भी श्रावक के व्रत लिए तथा 24-24 दिन के उपवास या मासोपवास करता हुआ अंत में त्रिलोक के मंडल हाथी संलेखना पूर्वक इस देह का त्याग कर छठे स्वर्ग में देव हुआ। यानी कि वो जो हाथी था जिसका नाम था त्रिलोक के मंडल, उसको अपने पूर्व जन्म का जो है स्मरण हो रहा था जब वो भरत जी के पास जाता है, इसलिए वो इन सब चीजों को छोड़ देता है, खाना पीना सब कुछ, और फाइनली जो है वह समाधि मरण से जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और उसके बाद वो हाथी का जीव जो है वह छठे स्वर्ग में आकर देव होता है। अब क्योंकि भरत जी ने दीक्षा ले ली है तो वो मुनि हो गए हैं, तो महामुनि भरत महागुणों का पालन करते हुए बहुत तप करते हैं, जिससे उन्होंने शीघ्र ही कर्म शत्रु को नष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। यानी कि भरत जी भी जो है वो बहुत सी तपस्या करके फाइनली जो है वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब इस पूरे राज्य में अब सिर्फ राम और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न बचे हैं। राम जी एक दिन शत्रुघ्न को बोलते हैं कि तुमको जो भी राज्य पसंद हो तुम वो ले सकते हो, मैं तुम्हें वो राज्य देने को तैयार हूँ। तो शत्रुघ्न जो है वो मथुरा का राज्य चुनते हैं, लेकिन मथुरा का राज्य जो है वो श्री राम की सीमा में नहीं आ रहा होता है, लेकिन शत्रुघ्न जिद करता है कि मुझे जो है मथुरा का राज्य ही चाहिए। अब राम और लक्ष्मण उन्हें 3 मील तक छोड़ने गए। वापस लौटते समय लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को सागरवर्त धनुष और अग्निमुख वाण दिए और साथ ही कृतांतवत सेनापति को भी भेजा। मथुरा के राजा मधु को जब ये पता पड़ता है कि शत्रुघ्न उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, तब राजा मधु और शत्रुघ्न में जो है घमासान युद्ध होता है, और जिस युद्ध में मधु के बेटे का प्राणांत हो गया, जिसे देखकर मधु को वैराग्य हो गया और वह हाथी पर चढ़े चढ़े ही केश नोच करने लगे। और राजा मधु की वैराग्य प्रवृत्ति देखकर शत्रुघ्न ने भी युद्ध बंद कर दिया और मुनि मधु को नमस्कार किया। और मुनि मधु समाधि मरण द्वारा कुछ ही देर में सनत कुमार स्वर्ग में उत्तम देव हुए। यानी कि जो राजा मधु है जब चलते युद्ध में अपने पुत्र की मृत्यु को देखते हैं, तो उसके बाद उनको वहीं पर वैराग्य हो जाता है और वो हाथी पे बैठे बैठे ही जो केश नोच करने लगते हैं। यानी कि जब मुनिराज जो है अपने हाथों से अपने बाल जो है वह नोच के निकालते हैं, क्योंकि वो बाकी जितने भी मनुष्य द्वारा जो साधन है उनको यूज नहीं करते हैं अपने बाल निकालने के लिए, इसलिए जो जैन साधु होते हैं वो केश नोच करते हैं, यानी कि बालों को अपने हाथों से नोच करके निकालते हैं, चाहे दाढ़ी के बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे बाकी दूसरे बाल हो। और ये भी एक तपस्या का जो है एक पार्ट माना जाता है। तो राजा मधु जो है अब वो केश लॉन्च करने के बाद मुनि मधु हो जाते हैं कि वो तपस्या इतनी सारी नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब वो समाधि मरण को प्राप्त होते हैं तो वो इसलिए वो सनत कुमार नाम के स्वर्ग में जो है देव होते हैं। अब मधु की मृत्यु के बाद त्रिशूल रत्न के अधिष्ठाता देव उसे लेकर चर्मरेंद्र के पास चले गए। अब चर्मरेंद्र जो है वो बेसिकली मधु के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। शत्रुघ्न जो है वो मधु के जाने के बाद मथुरा पर राज कर रहे होते हैं और प्रजा भी जो है उनके राज्य में सुखी होती है। जब चर्मरेंद्र जो है वह मथुरा पहुंचते और देखते हैं कि प्रजा जो है वो अपने राजा की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय और खुश है, तब चर्मरेंद्र बोलते हैं कि मैं मथुरा का समूल नाश कर दूंगा। क्रोधवश आके चर्मरेंद्र ने बहुत सारे उपसर्ग किए और भिन्न भिन्न रोग लगाए। इन रोगों का कोई भी उपाय जो है वो शत्रुघ्न को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो श्री राम के पास चले जाते हैं। जब शत्रुघ्न जो है वो श्री राम के पास अयोध्या में होते हैं, उसी वक्त जो है एक मुनिराज जो है जो सप्तचारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वह वहां पे आते हैं, जिनके प्रभाव से जो है वो सारे रोग कष्ट जो है वो मथुरा के वासियों के दूर हो जाते हैं। अब शत्रुघ्न ने उन मुनिराज से कहा कि आपके आने से नगरी की महामारी दूर हो गई है और वो समृद्ध हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन तक यहीं पर रहें। इसलिए मुनिराज बोलते हैं कि जिन आज्ञा में जितना रहना कहा गया है उससे अधिक रहना उचित नहीं है। यह चतुर्थ काल है, इसके बाद पंचम काल में धर्म की न्यूनता हो जाएगी। और उसके बाद मुनिराज जो है वो बताते हैं कि किस किस तरह के दुख कष्ट जो है पंचम काल के जीवों को भोगने पड़ेंगे। इसलिए मुनिराज जी कहते हैं कि उस समय पाखंडी जीवों द्वारा जिन धर्म आच्छादित होगा, पाखंडी साधु दया धर्म को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर प्रवर्तन करेंगे। क्रूर दुष्ट जीवों द्वारा पशु पीड़ित होंगे, किसान दुखी होंगे, प्रजा निर्धन होगी, हिंसा बढ़ेगी, पुत्र माता पिता की आज्ञा से विमुख होंगे, माता पिता में भी स्नेह नहीं रहेगा पुत्र के लिए और एक दूसरे के लिए। कलिकाल में राजा लुटेरे होंगे, कोई सुखी नजर नहीं आएगा। उस समय कषाय की बहुल्यता होगी, चारण मुनि देव विद्याधरों का आना नहीं होगा, अज्ञानी लोग
नग्न मुद्रा के धारक मुनियों को देखकर निंदा करेंगे, विषयी जीवों की भक्ति पर पूजेंगे, दीन अनाथों की कोई दया नहीं करेगा और मायाचारी दुराचारियों को लोग पैसा देंगे। धर्म जो है वो क्षीण होता जाएगा और फिर समाप्त हो जाएगा। और ये सब वृतांत बताने के बाद वो मुनिनाथ जी जो है वो आकाश मार्ग से विहार कर गए और शत्रुघ्न ने उनके कहे अनुसार नगरी के बाहर और भीतर अनेक विशाल जिन मंदिर बनवाए और बहुत समय तक सुखपूर्वक राज करते रहे। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं और इसको जो हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा शायद लास्ट एपिसोड होगा वो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे, बेल आइकन दो चैनल का। फिर मिलता है next वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।